तो यारो कैसे हो सब, वेलकम टू एन अदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं भूल भुलैया 3 फिल्म के बारे में। एक्चुअल में क्या हॉरर है, क्या कॉमेडी, फिल्म की स्टोरी क्या है, पिक्चर फिक्शन, वीएफएक्स के अंदर सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। क्या पहली दूसरी फिल्म से बेहतर है? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें भूल भुलैया 3 फिल्म की स्टोरी की। तो शुरू होते सबसे पहले देखते हैं कि एक औरत को सिर की तरफ से पकड़ के बालों से जाकर के ऊपर कहीं टांग करके नीचे चारों तरफ आग लगा दी जाती है एंड उसकी मृत्यु हो जाती है एंड वो स्पिरिट यानी आत्मा बनकर आती है, जिस जल्लाद ने उसको जला होता है उसको मारती है। कहानी कट हो जाती है, टाइटल आता है। उसके बाद दिखाया जाता है हमारे रूह बाबा यानी कि हमारे रूहान, जो कि पिछली किसी भी मूवी से कनेक्टेड नहीं है, मतलब एक नया ओरिजिन है। वो और बाबा टिल्लू जो छोटे से रहते हैं भाई साहब टिंगू के साथ, वो सबको लूट रहे होते हैं भूत पिशाच के नाम पे कि इसमें आत्मा ये मेरे को दे दो, ये मेरे को दे दो। एक्चुअल में एक लड़की को भी कहते हैं इसमें आत्मा ये मेरे को दे दो। तो मतलब भाई थोड़ा फनी टोन था। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है एंड वो एक ऐसे आदमी को लूटने के लिए, मतलब ऐसा ड्रामा करने के लिए जाते हैं, पर उनका वीडियो बना लिया जाता है। एक्चुअल में भूत से डर जाते हैं। वो रहती है एक्चुअल में तिप्ती धीमरी। उनसे कहती है कि मेरा एक काम करो ना, तुम्हारा वीडियो यूट्यूब पर डाल दूंगी तो सबको पता चलेगा तुम एक्चुअल ढोंगी बाबा और सबको तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा, तुम जेल भी जा सकते हो। कार्तिक आर्यन के पास से डरते हैं। उन्होंने कहा तुमको अगर मेरा काम हो जाएगा तुमको 1 करोड़ रुपए भी मिलेंगे। तो भाई वो एग्री हो जाते हैं। कहते हैं क्या करना, बताते हैं कि हमारे जो मैं महारानी हो और जो रायगढ़ में एक पैलेस है, बेसिकली वहां पर सबको ये लगता है कि उस पैलेस में भूत है तो कोई वहां पर रह नहीं रहा है। तो तुमको बस चलना है, ये ड्रामा करना है कि मैंने यहाँ से भूत भगा दिया ताकि सब जाके वहां पर रहने लगे, उस पैलेस को बेचा जा सके। पैसे आएंगे 1000 करोड़ तो तुमको भी 100 करोड़ मिल जाएगा। ठीक है, कार्तिक आर्यन पास एग्री हो जाते हैं। उनके साथ जाते हैं उस रायगढ़ पैलेस पर। तो वहां पर जो राज पुरोहित होते हैं जो उनसे मिलते हैं, वो उनका हाथ वाथ चूमने लगते हैं। तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है? तो वो बताते हैं कि आपका पुनर्जन्म हुआ है। आप 200 साल पहले पिछले जन्म में महाराजा उपेंद्र नाथ थे। फोटो वोटो भी कार्तिक आर्यन जैसे सेम टू सेम होते, मतलब पुनर्जन्म की कहानी थी। आगे बताऊंगा एक्चुअल में क्या झोल है इसमें। एंड देन फिर एंट्री होती है विद्या बालन की, जो कि डेकोरेटर जैसे आती है, मतलब रेनोवेशन करने के लिए उस महल की, ताकि महल को अच्छे दामों में बेचा जा सके। लेकिन धीरे धीरे सबको लगने लगता है कि भाई मंजूलिका यही है, इन्हीं के अंदर भूत है। फिर कहानी बैक स्टोरी में जाती है। हमें दिखाया जाता है कि कार्तिक आर्यन जो है उनका राज्यभिषेक वगैरह हो रहा होता है। एक्चुअल में कार्तिक आर्यन जो है वो महाराजा के दासी के पुत्र रहते हैं, मतलब कि जैसे कह सकते हो सेकंड वाइफ राजा की, वैसे ही। और जो मंजूलिका होती है वो राजा की पहली वाइफ की बेटी होती है, पत्नी होती है, सगी संतान होती है। एंड राजपाट उनको मिलना चाहिए था लेकिन राजा उपेंद्र नाथ को मिलता है क्योंकि वो लड़के होते हैं। एंड आगे कहानी में एक और ट्विस्ट आता है, जब वो दरवाजा वरवाजा खोल देते हैं, भूत वूत बाहर आने लगता है, ऐसा कुछ सीनेरियो बनता है, सबको ड्रामेबाजी शुरू होती है। तब पता है कि राजा की एक और बहन थी, क्योंकि तहखाने में उन्हें एक दरवाजा और मिल रहा होता है जो तंत्रों से बांधा गया होता है। तब पता चलता है कि अंजुलिका और मंजुलिका नाम की 2 पुत्री थी राजा की। दोनों को राजपाट का बड़ा लालच था, उनको राजपाट दिया जाना ही था, लेकिन महाराजा उपेंद्र नाथ को दे दिया गया था क्योंकि वो लड़के थे। उन दोनों के साथ नाइंसाफी हुई, ऐसा उन्हें लगता है। वो राजा उपेंद्र नाथ को मारने के लिए चक्कू लेकर उनके कमरे में जा ही रही होती हैं, लेकिन तब तक उनको पता चलता है कि महाराजा उपेंद्र नाथ जो कि कार्तिक आर्यन के हमशक्ल हैं, मतलब पुनर्जन्म वाला सिस्टम, तो वो बेसिकली अंदर से लड़की हैं, आई मीन गे भी ऐसा कह सकते हो। वही रात को घुंघरू उंगरू बांध करके पूरे महल में नाचा करते हैं। एंड ये राज उन दोनों बहनों को पता चलता है। वो बताते हैं डिटेल में, बहन ऐसा वैसा है, मेरे को राजपाट का लालच नहीं है। देन वो कहती है ठीक है भैया नाच के देखो, हम किसी को बताएंगे नहीं। जैसे वो नाचना शुरू करते हैं, उनमें से 2 लोग जाती हैं और बुला कर ले आते हैं राजा को। देखिए आपने इस बंदे को राजपाट दे दिया, ये इसके काबिल भी नहीं है एंड ये अंदर से लड़की है। तो राजा इस चीज से क्रोधित होता है, भाई इस तरह को मैंने मर्द बनाना चाहा और तू औरत बन के नाच रहा है। राजा इस चीज को लेकर के उनको जलाने के लिए भेज देते हैं। वही स्टार्टिंग में जो औरत दिखाई कि वो एक्चुअल में औरत नहीं आदमी था, उनके बस बड़े बड़े बाल थे, उनको जला करके वही स्पिरिचुअल आत्मा महाराजा उपेंद्र नाथ के सबको डरा रही है और नाम बदनाम हो रहा है अंजुलिका और मंजुलिका का। देन फिर भाई सब वो दोनों बहनें जिनका अंजुलिका और मंजुलिका यानी माधुरी दीक्षित और विद्या बालन बेसिकली माधुरी दीक्षित बेसिकली आती हैं उस महल को खरीदने के लिए, लेकिन सबको लगता है कि यही अंजुलिका और मंजुलिका बेसिकली उनका पुनर्जन्म होता है, ना कि महाराजा उपेंद्र नाथ का। उपेंद्र नाथ और कार्तिक आर्यन दोनों आमने सामने होते हैं एंड सबको पता चला कि एक्चुअल में जो मेन स्पिरिट जो भूत है जो मंजुलिका के नाम पे लोगों को डरा रहा है वो कार्तिक आर्यन है। फिर वही कहानी बेसिकली भूत, हाँ मतलब यार मैं समझ नहीं पा रहा हूँ हर पिक्चर में भूत अच्छे कैसे हो जाते हैं। सच्ची भाई भूत अच्छे होते हैं या नहीं ये तो नहीं पता, पर अच्छे कैसे हो जाते हैं भूल भुलैया की पिक्चर में। और पहली वाली तो मेरे को लग रही थी क्या ठीक है, लास्ट में उनको मुक्ति उक्ति मिल जाती है, कहानी वहीं पर एंड हो जाती है। अब आपको समझ में क्या आया? बेसिकली यही है कि कहानी में जो ट्विस्ट आते हैं सबको लगता है कि मंजुलिका भूत है, अंजुलिका भूत है, लेकिन अंत में महाराजा उपेंद्र यानी कार्तिक आर्यन ही स्पिरिचुअल आत्मा भूत निकलते हैं। ठीक है, स्टोरी की तो स्टोरी मेरे को ठीक तो नहीं लगी, ऐसा पोटेंशियल था ना, मतलब इतना ज्यादा इसको घुमाया जा सकता था, ट्विस्ट एंड टर्न दिया सकते कि कहानी और बेहतर होती। संजय मिश्रा जैसे एक्टर्स को लेकर के, वुमेन जानवर को लेकर के ये ऐसी कॉमेडी करवाने से लग रहा है कि 1-2 जोक लैंड करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि दीवार पर मतलब पत्थर मारते रहो, कहीं ना कहीं कुछ तो हो जाएगा, तो वही सीन है कि मतलब दीवार पर आप पत्थर मार रहे हो, एक ने कहीं पे जाकर निशाने पर लग ही जाएगा। वही चीज होती है। 1-2 जोक मेरे को पसंद आए, बाकी तो बस वही हवाबाजी है। पहले दूसरे से कोई मैजिक इसमें क्रिएट नहीं होता। दूसरी मेरे को ठीक लगी थी, पर अगर इसको रैंक करना चाहूँ तो ये 0 नंबर पर है, 1 पे भी नहीं रखना चाहूँगा कि पिक्चर ना मतलब
मतलब आपको 2.5 घंटा झिलाती है। 20 के वही लास्ट के वही 20 मिनट जो है वो आपको मजे देके जाएंगे। बाकी तो तृप्ति धीमरी को जिस चीज़ के लिए लिया गया है वही चीज़ वो दिखाती है। बाकी भाई क्या कॉस्ट्यूम डिजाइनर है, मतलब लिटरली भाई उनको मैं क्या बोलूँ, क्या पहना दिया है वो मैं बोलना चाहता क्योंकि फैमिली भी देखती है मेरी, तो उसके लिए भाई। बाकी आप पिक्चर देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। तृप्ति धीमरी को सिर्फ और सिर्फ यूज नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, तृप्ति धीमरी को सिर्फ और सिर्फ ग्लैमर, ये तो अच्छा पता नहीं तृप्ति धीमरी को कुछ सिर्फ देर से दिखाने के लिए पिक्चर में रखा है। बाकी गानों को 4 बार रिमिक्स करके कुछ अच्छा कर नहीं सकते हैं। उम्मीद आपको वीडियो पसंद होगा, तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर भी करना। वैसे आज मेरा जन्मदिन है और तबीयत बहुत खराब है, पर दवा खा के मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा तो मेरे को चैन नहीं आएगा और मेरे को चाहिए नींद, इसलिए आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए वीडियो को सब्सक्राइब, नेक्स्ट वीडियो भी सब ठीक होंगे।